सूरत में एक बार फिर जो है फर्जी डॉक्टरों का जो भांडाफोड़ हुआ है। आपको लाइव तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, जहां पर पुलिस ने दबिश देते हुए 14 से ज्यादा जो है फर्जी डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। किस तरह की पूछताछ की जाएगी? हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार जो है ये डॉक्टर जो है आम जनता के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पांडेसरा पुलिस दबिश देते हुए 14 फर्जी डॉक्टरों को यहां पर हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई थी। आखिरकार पुलिस कौन से ऐसे सबूत को जो है वो पाया गया है कि किसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी किया वो देख सकते हैं, ये पूरी लाइव तस्वीर है जहां पर पुलिस के कई हाथ जो है दस्तावेज लगे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खास करके जो आप अलग अलग जो तस्वीर देख रहे हैं ये सारे सर्टिफिकेट हैं और रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा जो है कई यहाँ पर आपको देख सकते हैं फॉर्म के साथ जो है कई ऐसे डॉक्यूमेंट जो है पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर के अलावा भी जो आम जो है लोगों को ये डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी दिया करते थे, जिसके आधार पर कॉम्प्लेक्स सारी देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन जो ये सर्टिफिकेट पुलिस के हाथ लगे हैं अलग अलग जो है लोगों को दिया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इन 14 फर्जी डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार जो है पुलिस इन फर्जी डॉक्टरों को हिरासत में लेने के बाद केस जो है कहीं ना कहीं जो है केस दाखिल करती है और उसके बाद जो है जब ये जामीन पर मुक्त होते हैं तो उसके बाद फिर से यही डॉक्टर फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर से अपनी क्लिनिक खोलकर जो है आम जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक बार फिर जो है पांडेसरा पुलिस पूरे मामले को देखते हुए जो है 14 फर्जी डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। आप उसकी एक तस्वीर है और खास करके जो कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अलग अलग सर्टिफिकेट जो इनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस बड़ी संख्या में ये तमाम डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो है कि आखिर ये जो डॉक्टर हैं पिछले कई महीनों से लगातार जो है प्रैक्टिस भी कर रहे थे और इस तरह के तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड भी कर रहे थे, लोगों के साथ सेहत के साथ उनके खिलवाड़ भी कर रहे थे। लेकिन ये तमाम जो मुद्दा है वो पुलिस आगे जो है जांच में पड़ताल करेगी कि आखिर ये जो 14 जो डॉक्टर्स हैं वो किस बेस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, किस बेस पे लोगों को जो है दवाइयां प्रोवाइड कर रहे थे, उनकी जो सेहत के साथ जो ग्लूकोज चढ़ाना या मेडिसिन देना, ये तमाम जो जानकारी जो है पुलिस इकट्ठा करेगी। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो इस मुद्दे को जो है खास करके देखा जाता है कि आम जनता को इस तरह से जो है वो प्रोवाइड कर का अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रसेश गुजराती का भी और डॉक्टर बीके रावत और इनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों ने मांगी है। तो जैसे ही हमारे पास आएगी हम उसको एनालाइज करेंगे। यूपीआई से भी हम आज हमने इन्फॉर्मेशन लेटर दे दिए हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर इस इतना बड़ा अमाउंट में ये लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो एज पर रूल जिन जिन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा उन सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, जो सभी मंसारी है हिंदुस्तान में कोई गुना दर्ज हुआ है क्या? पाकिस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसमें आईपीसी को जो पुरानी है 304 कलम उसमें गुना दाखिल हुआ था और 100 से ज़्यादा दिन वो जेल में रह के आया था। वो भी इसका जो पहला मॉडल वाला डॉक्टर है कि जिस वो मंथली इसको पैसा देता है 5,000 रुपये, वो वाला डॉक्टर है और इसी ने उसको बीईएमएस का जो डिग्री है वो दिया हुआ था। सर, पूरा नेक्सस कब से चल रहा था? अब तक आपको क्या लग रहा है कितने डॉक्टरों फर्जी डॉक्टरों को डिग्री या सर्टिफिकेट? अभी इनकी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर्ड है और ये वेबसाइट पे सारा डाटा दिखाते हैं। तो ये 1200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। वो अभी इन लोगों ने इतनी डिग्रियां इन लोगों ने इश्यू की है, ये रसेश ने और डॉक्टर बीके राव दोनों ने स्वीकार भी किया है कि इतने लोगों को हमने ये सर्टिफिकेट जो है इश्यू किए हैं। साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि इनमें से किसी भी आदमी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में एक दिन का भी ट्रेनिंग हम लोगों ने नहीं दिया है। कहीं हमारे पास कोई ट्रेनिंग हॉल नहीं है, कहीं हमारे पास कोई कॉलेज लेक्चरर नहीं है, हमारे पास दवाई का कोई इस तरह का स्टॉक जो हम सप्लाई कर सकें या कोई सप्लायर के साथ रिलेशन नहीं है। ये पूरा चीटिंग और एक्सटॉर्शन करने के लिए इन दो लोगों ने ये मेन है और ये इरफान और सोबित इन लोगों ने मिलकर ये पूरा नेक्सस बना के और इन लोगों के साथ चीटिंग और एक्सटॉर्शन किया है। सर, लोगों का रसेश का कहना है कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, ऐसा वो बता रहा है, वो लीगल सिचुएशन क्या है? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, इसको किसी भी भारत सरकार या गुजरात सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक पीआईएल लगा था, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में भी एक पीआईएल लगा था। उसमें कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी
पद्धति है चिकित्सा की, इसको आर्टिकल 19 जो संविधान का है उसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, पर माननीय करते हैं। बाकी बी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है इसका प्रैक्टिस करने का मना ही नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, आप एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ ये सीखने के बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में बताया था, लेकिन ये लोग उससे पूरा उल्टा करते हैं। इन्होंने इस लूपहोल का फायदा ये पूरा रैकेट ये सब सर्टिफिकेट छापने के लिए किया। सर आगे भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, आरोपी दूसरे या तीसरे दिन छूट गए थे, तो इस बार किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये लोग छूट जाते हैं वापस अपने इलाके में ये दवाखाना ऐसे शुरू कर देते हैं। अभी इसमें हमने क्योंकि ये लोगों ने चीटिंग करने के इरादे से और एक्सटॉर्शन के इरादे से ही ये पूरा काम किया, तो हमने जो पहला एफआईआर है वो आईपीसी का कलम 384 और आईपीसी का कलम 420 उसके तहत किया गया, साथ में मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट का कलम लगाया गया है। और दूसरा हमने जो एफआईआर है जिसमें मिस्टर यादव वो फरियादी है, उसमें हमने 387 और 420 के तहत ये गुना दाखिल हुआ है, उसमें जान से मारने की धमकी एक्सटॉर्शन के लिए दी गई है। इनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इन दोनों डॉक्टर्स का कोई रिलेशन नहीं है, इस चिकित्सा पद्धति के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनका ये पूरा फर्जी सर्टिफिकेट छापना, लोगों से 70,000 रुपये लेना, मंथली और एनुअली अपना एक्सटॉर्शन करना, उसके अलावा इनका इस सूरत शहर में माननीय एचएम सर, डीजी सर और सीपी सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ। ये तीनों डॉक्टर हैं, ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है। और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ रसेश गुजराती करके हैं डॉक्टर, और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में रसेश गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई, तो वहाँ पे भी जब रसेश गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगात नाका रामदेव रोड पे रहता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो, तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले 1-2 ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया, होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया, तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये, फिर इन दोनों ने मिलके
पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको अभी नहीं बताया, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था, पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा, तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी, पब्लिक के जो लोग हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है, और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की, और इन्होंने जितने भी लोग थे, जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति है, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, सूरत में एक बार फिर जो है फर्जी डॉक्टरों का जो भांडाफोड़ हुआ है, आपको लाइव तस्वीर आपको दिखा सकते हैं।